अभी बीच में मंदसौर सांसद को बेस्ट पुरस्कार दिया गया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सांसद तो बेस्ट ही होते हैं। भारत के संविधान की वो स्थान जहाँ संसद को लोग मंदिर के रूप में पूजते हैं, वहाँ भारत की दिशा तय होती है। उस स्थान पर यदि जनता चुनकर किसी व्यक्ति को भेजती है, तो जो व्यक्ति उस स्थान पर गया है वो तो बेस्ट ही है, उसे अवार्ड देने की कहाँ हो सकता है। और रही बात अवार्ड की, तो ये कोई सरकारी अवार्ड तो है नहीं, ये किसी एक संस्था ने यदि एक सांसद को बेस्ट कह के अवार्ड दिया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ उसी संस्था से कि देश के प्रधानमंत्री भी तो सांसद हैं, वो भी तो संसद सदस्य हैं, तो क्या वो बेस्ट नहीं है? तो इस प्रकार की जो संस्था है हमारे भारत की संविधान की अखंडता पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रही है, उन सांसदों पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रही है, उनको सही और गलत ठहराने में लगी हुई, उनको कंपटीशन कराने में लगी हुई है। ये लोग कौन हैं और क्या ये लोग देशद्रोह का काम नहीं कर रहे? किसी एक संसद सदस्य को यदि पुरस्कार दिया जाता है तो दूसरे संसद सदस्य का अपमान किया जा रहा है। तो ये अपमान करने की राजनीति कौन पैरेलल चला रहा है और क्यों चला रहा है? भाई, पुरस्कार मिला है, प्रत्येक सांसद जो है अपने क्षेत्र की बात उठाता है और वो संसद सदस्य है। भाई, सर्वोच्च सदन है हमारा, वो सदन का सदस्य है, वो तो बेस्ट ही है ना, उसे जनता ने चुनकर भेजा है, तो वो कैसे बेस्ट नहीं हो सकता है? तो ये जो संस्था है इस प्रकार से अवार्ड दे रही है, पहली बात तो ये कौन सी संस्थाएं हैं और क्यों अवार्ड दे रही है और ये कंपटीशन क्यों पैदा कर रही है और इस प्रकार की भ्रामक मिथ्या बातों को लेकर क्यों प्रचार कर रही है? क्या उस संस्था को विश्वास नहीं है भारत के संविधान में, भारत के संसद में या भारत के सारे संसद सदस्यों में, जो उस मंदिर में बैठे हैं, जो जनता का मंदिर है, जहां जनता विश्वास करती है कि यहाँ से पूरे देश की दिशा तय होगी? तो मुझे लगता है कि ऐसी संस्थाएं जो देश के अंदर काम कर रही हैं पैरेलल, वो मेरी नज़र में तो गलत है और ये भी एक राष्ट्रद्रोह का मामला है। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करें। देश में जो अवार्ड सांसदों को देती फिर रही है, ये लोग कौन हैं और ये अवार्ड कैसे तय कर रहे हैं और एक मानक के तहत तय किया भी जा रहा है, नहीं तय किया जा रहा है? भाई, संसद में यदि प्रश्न भी उठता है तो उसका भी एक मानक है, हर चीज़ एक विधि सम्मत वहाँ पर होती है। तो विधि सम्मत ही कार्य जो होता है वो संसद में संपादित होता है। तो मैं माननीय संसद के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो भी संज्ञान लें। इस प्रकार कौन सी संस्थाएं जो है, संसद जैसी सबसे बड़ी संस्था देश की जो हमारी है, हमारा जो संविधान है का मंदिर है, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रही है और कह रही है कि ये सांसद बेस्ट है, वो सांसद बेस्ट है। तो ये सरेआम स्पष्ट तौर पर उस जनता का अपमान है जो जनप्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधि बनाकर उस संसद में भेज रही है। तो सभी सांसद जो है, जो संसद के अंदर है, माननीय सभी सांसद जो हैं वो सभी बेस्ट हैं, अपने अपने विषय में, अपने अपने फील्ड में सभी बेस्ट है और सभी माहिर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे सांसद सुधीर गुप्ता भी बेस्ट है, उनको अवार्ड देने की क्या आवश्यकता है? वो अपने आप में पारंगत है, वो काम कर रहे हैं, क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं, वो तो बेस्ट हैं और बेस्ट ही रहेंगे जब तक उनका कार्यकाल रहेगा। इससे पहले हमारे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडेय जी थे, वो भी बेस्ट थे, इतने वर्षों से जनता ने उनको चुनकर भेजा है, तो उनमें क्या कमी थी? वो भी बेस्ट थी। लेकिन अभी जो प्रचलन चला है, ये प्रचलन जो चला है वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान को कहा जाए तो एक तरह से मतलब पैरेलल कोई व्यवस्था बना रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को चैलेंज कर रहा है कि भाई हम संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को अवार्ड देकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस प्रकार की संस्थाओं पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि संसद सदस्य तो प्रधानमंत्री जी भी है, संसद सदस्य तो रक्षा मंत्री जी भी है, संसद सदस्य तो गृह मंत्री जी भी हैं, संसद सदस्य तो वित्त मंत्री जी भी हैं। तो फिर वो बेस्ट क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं तो प्रश्न उठता है, हर व्यक्ति इस पर विचार तो करता है कि ये सब क्या है। ऐसी चीज़ों पर भी अंकुश लगना चाहिए।